क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे माइंड के स्टेज कितने होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? क्या हम हर समय एक ही फ्रीक्वेंसी में होते हैं? हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी हर समय एक ही होती है? क्या माइंड की फ्रीक्वेंसी को नापा जा सकता है या मापा जा सकता है? हाँ, मापा जा सकता है। अब साइंटिस्टों ने इतने ईईजी के माध्यम से इतने से आपके साइंस की फ्रीक्वेंसी, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं। जब हम गुस्से में आते हैं और ख़ुद पर बेकाबू हो जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बीटा फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम आराम से होते हैं लेकिन सतर्क होते हैं तो वह अल्फ़ा स्टेज होता है। जब अर्ध निद्रा में होते हैं तो थीटा स्टेज, और जब गहरी निद्रा में होते हैं तो डेल्टा स्टेज होता है। बीटा स्टेज की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज, अल्फ़ा स्टेट की फ्रीक्वेंसी 8 से 14, थीटा स्टेट की फ्रीक्वेंसी 4 से 8 और डेल्टा स्टेज की फ्रीक्वेंसी 0.4 से 4 होती है। अल्फ़ा स्टेज के फ़ायदे: रचनात्मक आइडियाज़ को पकड़ना, अंतर्ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शित होना एवं उचित निर्णय लेना, मेडिटेशन के गहरे स्तरों पर जाना और रिलैक्स होना, धन प्राप्ति हेतु इस उपयोग करना, बुरी आदतों को छोड़कर नई आदतें बनाना, ओवरवेट को कम करना, अपनी समस्याओं के निदान को प्राप्त करना जब हम अल्फ़ा स्टेज में जाता है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल। मैं आज ब्रेन के स्टेज के बारे में बताया हूँ। उसी चीज़ को मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा आप सुनेंगे और उसमें जो भी त्रुटि हो उसके लिए उससे क्षमा करें। धन्यवाद। और सुनिए मेरे स्टूडेंट की आवाज़। व्यक्ति अपनी समस्याओं के निवारण हेतु अनेक खोजबीन करता रहता है। इसी क्रम में मनोविज्ञानियों ने एक समस्याओं का निवारण हेतु अजूट टेक्निक खोज रखी है जो कि अल्फ़ा माइंड टेक्निक है। और हमारे माइंड 4 स्टेज में होते हैं। पहला होता है बेटा, दूसरा होता है अल्फ़ा, तीसरा होता है थीटा और चौथा होता है डेल्टा। बेटा 2 फ्रीक्वेंसी में होते हैं, 12 से 30 हर्ट्ज़ में। अल्फ़ा 2 फ्रीक्वेंसी में होते हैं, 8 से 14, थीटा 4 से 8, डेल्टा 0.5 से 4। और हमारे दिमाग का फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत एक डिवाइस इन्वेंट किया है जिसका नाम है ईईजी। और अगर आप अल्फ़ा माइंड में गए हैं तो आपको बहुत सारे उससे फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि रचनात्मक आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। दूसरा फ़ायदा है कि ओवरवेट अगर आपका है तो वो कम हो सकता है। तीसरा है कि बुरी आदत आप छोड़ के अच्छी आदत पकड़ सकते हैं। चौथा है कि अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं।